1 बीघा जमीन। लीला अपने 2 बच्चों के साथ गांव के सबसे अंतिम छोर पर एक झोपड़े में रहती थी। उसके पति की मृत्यु हैजा के कारण साल भर पहले हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। वह प्रतिदिन सुबह काम करने के लिए बाहर जाती और शाम तक घर वापस आ जाती और उसके बाद खाना बनाकर अपने बच्चों को भोजन देती। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पड़ोस में गोपाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके भी 2 ही बच्चे थे। वह एक नंबर का चालाक और आलसी व्यक्ति था। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ लड़ता झगड़ता रहता था और बच्चों को भी मारता था। चूंकि लीला बहुत ही मेहनती और नेक दिल की थी, इसलिए उसने सोचा कि आखिर कब तक मैं दूसरों के घरों में जाकर काम करती रहूंगी। अगर किसी भी तरह 1 बीघा जमीन मिल जाए तो एक बार मेहनत करने के बाद साल भर भोजन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह काम अकेले उसके बस का नहीं था, इसलिए उसने गोपाल की मदद लेना ठीक समझा। गोपाल ने भी बेझिझक हाँ कह दिया। उसने कहा, लीला बहन, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। फसल तैयार होने के बाद हम अनाज को 2 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे। लीला ने गांव के जमींदार से 1 बीघा जमीन बटाई पर ले लिया। इसके लिए उसने कागज पर अपने अंगूठे से हस्ताक्षर किए थे। हालांकि कायदे से देखा जाए तो इस कागज पर गोपाल को भी हस्ताक्षर करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। बरसात का मौसम आने ही वाला था, इसलिए लीला ने गोपाल से कहा, गोपाल भैया, यदि हम कल से ही काम करना शुरू कर दे तो खेती का सारा काम समय पर पूरा हो जाएगा। गोपाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं। अगले दिन घर का कामकाज निपटाकर लीला गोपाल से बोली, चलो भैया, खेत में खुदाई करते हैं। गोपाल बोला, हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मेरे बेटे को बुखार हो गया है, उसे डॉक्टर से दिखाकर तुरंत पहुँचता हूँ। लीला कुदाल और खुरपी लेकर सारा दिन मेहनत करके खेत को समतल करती है, जंगल झाड़ काटकर साफ करती है, लेकिन गोपाल नहीं आया। दूसरे दिन लीला ने गोपाल को फिर से खेत में काम करने के लिए पुकारा। गोपाल ने कहा, हाँ तुम चलो, मैं तुरंत आता हूँ। इस तरह गोपाल हर रोज कोई न कोई बहाना मारकर खेत में जाता ही नहीं था, लेकिन लीला प्रतिदिन अपने घर का कामकाज करके खेत में काम करने के लिए चली जाती थी। वह सारा दिन खेत में जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन गोपाल कभी नहीं आता। बारिश शुरू हुई। लीला ने फसल की बुगाई से लेकर कटाई तक का इंतजाम पहले से ही कर रखी थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। धान की मोटी बालियां बता रही थी कि इस बार फसल जोरदार होगी। 1 महीने बाद फसल पककर तैयार थी और अब कटाई का समय आ गया था। लीला ने गोपाल से फसल की कटाई के लिए चलने को कहा, लेकिन अपने आदत से मजबूर गोपाल ने कहा, अरे बहना, क्या कहूँ तुमसे, पिछले 1 हफ्ता से मेरा दायां पैर काम नहीं कर रहा है। रात के अंधेरे में एक ईंट से चोट लग गई थी। लीला चुपचाप वहां से चली गई। वह अकेली जरूर थी, मगर उसके हौसले बुलंद थे। उसने अकेले ही सारे फसल की कटाई करके धान और पुआल को अलग कर दिया। सबसे पहले पूरी ईमानदारी के साथ उसने फसल का आधा हिस्सा जमींदार को दे दिया। बचे हुए अनाज के बंटवारे के लिए उसने गोपाल को बुलाया। गोपाल बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि कैसी बेवकूफ औरत है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे हिस्सेदारी के लिए बुला रही है। लेकिन खेत पहुंचते ही गोपाल का लालच और बढ़ गया। उसने लीला से कहा, मैंने तो सुना था कि इस बार जबरदस्त फसल हुई है, तो फिर इतना कम अनाज क्यों? लीला बोली, भैया,
कम कहाँ है, इतने अनाज में तो हम दोनों के परिवार वाले निश्चिंत होकर साल भर से भी ज्यादा भोजन कर सकते हैं। गोपाल ने गंभीरता के साथ बोला, वह सब तो ठीक है, परंतु बाकी का अनाज कहाँ है? लीला ने जवाब दिया, भैया गोपाल, आप तो जानते ही है कि हमने 1 बीघा जमीन जमींदार से बटाई में ली थी, जिसके अनुसार पूरे अनाज का आधा हिस्सा जमींदार को देनी थी और वह मैंने उनको दे दिया। प्रमाण के तौर पर मैंने बटाई वाली कागज पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन गोपाल ने कहा, हस्ताक्षर तो तुमने किए थे, मैंने तो नहीं किया था। और उसने बचे हुए अनाज का 70% अनाज हिस्सेदारी के नाम पर ले लिया और लीला को केवल 30% ही अनाज मिली। लीला काफी दुखी थी और उसकी आंखें भी नम थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि गोपाल को अपने साथ मिलाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। जिस 1 बीघे जमीन पर उसने दिन रात मेहनत करके इतनी भारी मात्रा में फसल उगाई थी, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उसे मिली। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और खेत से अपने हिस्से का अनाज लेकर घर चली गई। इधर गोपाल काफी खुश हो रहा था कि बिना कुछ किए ही उसे इतना सारा अनाज मिल गया। चूंकि स्वभाव से वह काफी आलसी था, इसलिए उसने अपने हिस्से का अनाज यह कहकर खेत में ही छोड़ दिया कि वह कल ले जाएगा। लेकिन वह भूल गया कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई और उसके हिस्से का पूरा अनाज पानी में बह गया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।